नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, दिसंबर के आखिरी हफ्ते में कई ऐसी घटनाएं घटी, कई ऐसी खबरें आई जिनको देखने और सुनने और पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भारत में अब एक और आतंकवाद सर उठा रहा है और उसे आप हिंदू आतंकवाद का नाम दे सकते हैं। लोगों को आपत्ति होती है कि इसमें हिंदू शब्द क्यों जोड़ा जाए। कोई धर्म, कोई समुदाय तो पूरा आतंकवादी होता नहीं है, लेकिन यही जब वो मुस्लिम आतंकवाद की बात करते हैं, इस्लामिक आतंकवाद की बात करते हैं, तब उस तरह से उसको नहीं देखते हैं। और मैं भी ये मानता हूँ कि किसी आतंकवाद को किसी एक धर्म विशेष से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन मुश्किल ये है कि हमने सिख आतंकवाद भी कहा था एक समय, तमिल आतंकवाद भी कहा था, और तमाम जगहों पर इसी तरह से जब पर्टिकुलर समुदाय के लोग उस तरह की गतिविधियों में शामिल होते हैं तो उसका नाम दे दिया जाता है। तो हम ये कह रहे थे कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में जिस तरह की घटनाएं घटी और जिस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, वो हमें ये कहने के लिए अब मजबूर कर रहे हैं कि भारत में भी अब हिंदू आतंकवाद सिर उठा रहा है और अब खुल्लम खुल्ला आप उसे सिर उठाते हुए देख सकते हैं। उसके जो एक्टिविस्ट हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, अतिवादी या आतंकवादी या उग्रवादी कह लीजिए, वो भी आप चिन्हित कर सकते हैं कि ये किन संगठनों के लोग हैं, किस तरह की आइडियोलॉजी से संचालित हैं और क्या इनका एजेंडा है। इनका एजेंडा हम सब जानते हैं क्या है। ये इस पूरे देश को एक ही धर्म के केंद्र में लाना चाहते हैं, वहाँ पर उसी का वर्चस्व और बाकी सारे धर्म के लोग उसके अधीन रहें। लेकिन आज मैं उस धर्म की या उस विचारधारा की बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ। मैं उन 3 वीडियो के बारे में बात करना चाहता हूँ जो बहुत ख़तरनाक किस्म के वीडियो रहे हैं और वो चिंता पैदा करने वाले हैं। चिंता इसलिए भी और भी बढ़ जाती है कि इस तरह के वीडियो आने के बाद जिन्होंने ये वीडियो बनाए हैं उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। ना तो उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, अगर एक आध के खिलाफ दर्ज हुई भी है तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी नहीं हुई है उनकी, और ना ही उनके घरों पर बुलडोज़र चले हैं, ना ही उन पर वो धाराएं लगाई गई हैं जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने वाले लोगों के खिलाफ लगाई जानी चाहिए, लगाई जाती है। हमारे देश में तो जो आतंकवाद में शामिल नहीं रहा उनके खिलाफ भी वो धाराएं लगा दी गई। उमर खालिद 5 साल से जेल में है इसी तरह की धाराओं के चलते, और भी बहुत सारे उदाहरण इसके संबंध में दिए जा सकते हैं। तो पहला वीडियो आप सब ने देखा कि गाज़ियाबाद में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने सार्वजनिक स्थल पर पहले तो तलवारें और हथियारों की नुमाइश की और फिर वो बाज़ार में, मंदिर क्षेत्र में हथियार बांटते हुए दिखे, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हुए दिखे, और वो लगातार लोगों के मन में मुसलमानों के प्रति घृणा भर रहे हैं, उनके प्रति हिंसा का भाव पैदा कर रहे हैं और हिंदू समाज में एक असुरक्षा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो हिंसा के लिए तैयार किए जा सके और उनका इस्तेमाल एक ख़ास तरह की राजनीति, जो कि धर्म की राजनीति है, जो हिंदू धर्मावलंबियों का इस्तेमाल करके राजनीति की जाती है, उसमें उनका इस्तेमाल किया जाए। दूसरा एक वीडियो है जो कुख्यात है, हम सब जानते हैं कि यति नरसिंहानंद बहुत ही कुख्यात है, कई बार बहुत ही उत्तेजित करने वाले, भड़काने वाले बयान दे चुके हैं। बहुत सारी हरकतें उन्होंने ऐसी की हैं कि उन्हें जेल के बाहर तो रहना ही नहीं चाहिए था, लेकिन मौजूदा सरकार है, चाहे उत्तर प्रदेश की हो चाहे केंद्र की, वो उन्हें खुला छोड़ रही है। और उन्होंने 30 दिसंबर को एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट हुआ था, उसमें महामंडलेश्वर तथा कथित महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी हिंदुओं से क्या अपील कर रहे हैं कि वे बजरंग दल जैसे संगठनों को छोड़कर ISIS जैसा संगठन बनाएं। आप ISIS के बारे में जानते ही हैं, कितना बड़ा आतंकवादी संगठन था जिसने पूरे मध्य पूर्व को
हिलाकर रखा हुआ था और उसे ख़त्म करने के लिए अमेरिका और रूस दोनों जगह की सेनाएं लगी, तब जाके उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अभी तक भी वो सक्रिय है बहुत सारे इलाकों में। तो इसके बारे में यति नरसिंहानाथ कहते हैं कि हमें ऐसा संगठन चाहिए, सीधे सीधे हमें आतंकवादी संगठन चाहिए। अब तलवार बांटने से कुछ नहीं होने वाला, अब तो हिंदुओं को आत्मघाती दस्ते बनाने पड़ेंगे। आप समझ रहे हैं, सुसाइड स्क्वाड बनाने पड़ेंगे और हिंदुओं को बजरंग दल, फजरंग दल जैसे संगठन छोड़कर ISIS जैसा संगठन बनाना चाहिए। तो यति नरसिंहानाथ का ये बयान बताता है कि वो कितने घृणा और हिंसा से भरे हुए व्यक्ति हैं और वो अपने आप में एक बड़े आतंकवादी हैं। जैसे पाकिस्तान के जिन आतंकवादियों का हम नाम लेते हैं उस तरह के वो आतंकवादी हैं। और हैरत नहीं होगी कि वो गुपचुप रूप से कोई ISIS जैसा संगठन बना भी रहे हों। अगर वो खुलेआम इसके लिए उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, लोगों को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो खुद भी इस तरह की गतिविधियां में शामिल होंगे, ये हमें मान के चलना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और चूंकि ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने ऐसा कहा है, वो लगातार देते रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ हेट स्पीच के कई मामले दर्ज भी किए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दिल्ली में इसने कई धार्मिक सम्मेलन करके वहाँ नफरत फैलाने वाले भाषण दिए। और इसका आश्रम भी गाज़ियाबाद में डासना के पास है और दिल्ली में भी है। इस सब के बावजूद ये खुलेआम अपनी गतिविधियां चला रहा है यति नरसिंहानंद। अब आप सोचिए, एक वो वीडियो है जिसमें हथियार खुलेआम बांटे जा रहे हैं लोगों को, और दूसरे ये है कि जो ISIS संगठन बनाने की वकालत कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि इस तरह का संगठन बनाइए। अब आते हैं तीसरे वीडियो पर। ये तीसरा जो वीडियो है ये ऋषभ ओझा नाम के व्यक्ति का है, जो कि मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए नया आइडिया दे रहा है। और कितना भयानक आइडिया दे रहा है, आप सुनेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा कि ये वीडियो जारी करके कोई इस देश में कानून का राज है या नहीं है, कानून व्यवस्था है या नहीं है, न्यायालय है या नहीं है, प्रशासन है कि नहीं, सरकारें हैं कि नहीं, कि ये अराजकता और हिंसा का साम्राज्य कायम हो गया है कि ऋषभ ओझा जैसा व्यक्ति ये कह रहा है कि एक मुसलमान से दोस्ती करो, उसका अपहरण करो और फिर उस पर एसिड डालो, तेज़ाब डालो, उसे तड़पते देखना बहुत मज़ेदार होगा। वीडियो में वे पहले मुसलमानों को ट्रैक करने, उन्हें किडनैप करने और एसिड से जलाने की बात करता है और दावा करता है कि इससे संतुष्टि का स्तर चरम पर पहुंच जाएगा। अब आप सोचिए कि ये ऋषभ ओझा है, यति नरसिंहानंद है, और वो जो वहाँ हथियार बांट रहे थे गाज़ियाबाद में, ये सारे अपर कास्ट के हैं, सारे या तो ब्राह्मण हैं या उसी अपर कास्ट के हिस्सा है जो एक ख़ास तरह की हिंसा और नफरत से प्रेरित हैं। और लगातार इस तरह की कोई पहला वीडियो नहीं है ऋषभ ओझा का, ये पहले भी इस तरह की वीडियो डालता रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो क्या सरकार इन सबको संरक्षण दे रही है? क्या सरकार इनको पाल पोस रही है? क्या सरकार इनको तैयार कर रही है? सरकार यानी सत्तारूढ़ दल, संघ परिवार, वो क्यों इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने दे रहा है? नहीं हो रही है कार्रवाई। और सबसे बड़ी बात, एक खास तरह की चुप्पी भी फैली हुई है। एक और वीडियो का जिक्र मैं करना चाहता हूँ, ये पलवल के एक गायक का वीडियो है, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये फरीदाबाद पलवल क्षेत्र के सुरेंद्र रावत ने YouTube पर अपलोड किया है। गाने में गौ रक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग और हत्या के लिए उकसाया जा रहा है, जिसमें एक विशेष समुदाय को, जाहिर है कि मुसलमानों को निशाना बनाते हुए बहुत ही हिंसक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। वीडियो में भगवा झंडों वाली भीड़, गायों और हिंसक के दृश्य दिखाए गए हैं। पोस्ट में ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। खुल्ला नफरत का इजहार, हिंसा का वातावरण बनाने की कोशिश, हिंसा फैलाने की कोशिश, हिंसा के लिए लोगों को उकसाने की कार्रवाई। इसके पहले और भी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं। आपने देखा कि क्रिसमस में किस तरह से
जगह जगह हमले किए गए, चर्चों पर हमले किए गए, उनकी सजावटों को भ्रष्ट करने की कोशिश की गई। और ऐसी एक बड़ी घटना बरेली में हुई जिसमें नर्सिंग की एक छात्रा ने अपनी बर्थडे पार्टी कर रही थी और उसमें ज़्यादातर हिंदू लड़के थे, केवल 2 मुस्लिम लड़के थे, और बजरंग दल के लोगों ने वहाँ जाकर मारपीट की, तोड़फोड़ की और ये भ्रम फैलाने की कोशिश की कि वहाँ लव जिहाद हो रहा था। इतने सारे हिंदू युवक और सब कुछ थे, लेकिन लव जिहाद का एक बहाना लेकर उसने आक्रमण किया। और लड़की ने बाद में बताया अभी कि ऐसा कुछ भी नहीं था, और क्या ये शर्त है कि हम मुसलमानों से दोस्ती भी ना करें। तो ये जो घटना थी ये हमें फिर याद दिलाती है कि बजरंग दल, ध्यान रखिएगा, ये आरएसएस परिवार का हिस्सा है, विश्व हिंदू परिषद बीजेपी संघ परिवार का हिस्सा है, और ये लोग इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। ये लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, दंगे फसाद की और उकसाने वाली कार्रवाई। तो क्या इन तमाम वीडियो को देखकर, नरसिम्हानंद के उस बयान को सुनकर किसी सरकार ने, किसी सत्तारूढ़ दल ने इनके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है, इनको रोकने के लिए कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखाई है, संकल्प नहीं लिया है कि हम इस तरह के आतंकवाद को बढ़ने देंगे? जो गृह मंत्री कहते हैं कि हमने देश से नक्सलवाद का सफाया कर दिया है, यानी वामपंथी आतंकवाद का सफाया कर दिया है, वो अब इस आतंकवाद पर क्यों चुप है? क्या वो इस आतंकवाद को देश के हित में मानते हैं, इसलिए उन्हें लग रहा है कि ये इसमें कोई बुराई नहीं है? और अगर नहीं मानते हैं तो इसको रोकने के लिए उन्होंने क्या किया है? क्या उनको देश को बताना नहीं चाहिए? क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि इस तरह के तत्वों को नियंत्रित करने के लिए जितनी भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए वो होनी चाहिए? और अगर नहीं हो रही है तो फिर क्यों नहीं हो रही है? ये बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे दिमाग को मथ रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि अब हम जब इन तमाम घटनाओं, तमाम वीडियो के साथ 2026 में प्रवेश कर रहे हैं और ये चूँकि ग्राफ लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, इस तरह के बयानों, हेट क्राइम, हेट स्पीच की, वो ग्राफ 2026 में भी इसी तरह बढ़ेगा। और अगर बढ़ेगा तो क्या हम ये माने कि हिंदुस्तान में अब हिंदू आतंकवाद की शुरुआत हो चुकी है? हालांकि बहुत सारे लोग तो मानते हैं कि जब गांधी की हत्या की गई थी तो वही अपने आप में हिंदू आतंकवाद था, और जिस तरह से बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया वो भी एक आतंकवादी घटना थी। जगह जगह देश भर में जिस तरह की मॉब लिंचिंग की गई वो अपने आप में आतंकवादी घटना थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिनको आतंकवादी घटनाओं की परिभाषा के दायरे में रखा जा सकता है। और अगर उनको हम सोच लें कि चलिए भूल गए, वो अतीत की बात है, तो ये तमाम चीज़ें एक के बाद एक जो घट रही हैं इन्हें तो शर्तिया आतंकवाद करार दिया जा सकता है। किसी भी आतंकवाद की परिभाषा में ये सारी चीज़ें आती हैं। और अगर इन सब के बावजूद ये सरकार इन पर रोक नहीं लगा रही है, इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई ठोस नहीं कर रही है, कोई प्रधानमंत्री कोई चेतावनी देते नज़र नहीं आ रहे हैं देश को, हिंदू समाज को, हिंदुत्ववादी संगठनों को, तो फिर ये क्या माना जाए कि सरकार प्रेरित आतंकवाद है? ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है जो हम आने वाले समय में 2026-27 में और बढ़ता हुआ देखेंगे। और यूपी में ख़ास तौर पर, क्योंकि 27 में वहाँ चुनाव होने हैं, तो उस चुनाव को ध्यान में रखकर भी ये सारी चीज़ें हो रही होंगी या करवाई जा रही होंगी, और जिसके नतीजे भयानक हो सकते हैं। कभी भी कहीं भी दंगे भड़क सकते हैं, हिंसा हो सकती है, मॉब लिंचिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब जिस तरह की चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, ये बहुत ही ख़तरनाक मोड़ पर है हिंदुस्तान। आप इसे बहुत गंभीरता से लीजिए। ये कोई छोटी मोटी चीज़ें नहीं हैं जिन्हें आप देखकर भूल जाएं। ये हम आपकी सबकी ज़िंदगियों को खतरे में डालने वाली है, क्योंकि चाहे आतंकवादी घटना कोई भी करे, उसके लपेटे में कोई भी आ सकता है। कभी भी किसी की भी हत्या कहीं की जा सकती है। आखिरकार केरल में एक दलित हिंदू की हत्या कर दी गई बांग्लादेशी करार देकर। तो ये भी हो रहा है कि
ये मत सोचिए कि आप हिंदू हैं तो बच जाएंगे। और इन हिंदुओं को जो आतंकवादी और उग्रवादी किस्म के हैं, उन्हें वो हिंदू भी पसंद नहीं है जो थोड़ा उदार हैं, जो थोड़ा ये मानते हैं कि धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए, आपसी भाईचारा होना चाहिए, खून खराबा नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए। हिंदुओं की ऐसी आबादी बहुत बड़ी है इस देश में। आखिरकार बीजेपी को 37% ही वोट तो मिले थे, बाकी तो 63% लोगों ने उसे वोट नहीं दिया था। वो उनमें 95% तो हिंदू ही हैं। तो ये समझ लीजिए कि ये स्थितियाँ बहुत ख़तरनाक किस्म की हैं और हमें जाग जाना चाहिए, सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि ऐसे तत्वों पर तुरंत रोक लगाए, ऐसे संगठनों को बैन करें, चाहे बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देकर उदाहरण प्रस्तुत करें ताकि कोई दूसरा इस तरह की हरकत ना करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।